मोस्टली इसमें मेरा मार्गदर्शन मोस्टली हो रहा है प्रेम सिंह राजपुरोहित, जो आई आर ए इंस्पायर आर एस अकेडमी बाड़मेर, जी। उसके संस्थापक है, फाउंडर है। तो उनके मार्गदर्शन में ही सारा कुछ हो रहा है। फीस वगैरह किस तरह से डिजाइन किया है? बहुत ज्यादा महंगा तो बहुत नहीं? ज्यादा महंगा नहीं रखा हमने। नॉर्मली 7-8 हज़ार रुपये फीस है, जो पूरे सिलेबस की है। अच्छा, अब अगर कोई बवाल का हमारे चैनल का प्रोमो कोड लगाता है तो क्या डिस्काउंट दोगे, आप बता दो। अगर कोई भी द बवाल से आता है तो हम उनको 10% डिस्काउंट देते हैं। तो आप अनाथ बच्चों को स्कूल एजुकेशन फ्री देते हैं या कंपटीशन की तैयारी? नहीं, इसके अंदर मैं एक्चुअल में एचटीसी में जिन 18 बच्चों का आप सिलेक्शन बता रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों के नाम यहाँ पे किसी और कोचिंग वालों ने भी यूज कर रखे हैं, तो वो बच्चे आपके यहाँ से पढ़े हैं या उनके यहाँ से पढ़े हैं? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। आप हमारे साथ फ्रेम में अलग अलग किस्म के लोगों को देखते होंगे। पॉलिटिकल लोग होते हैं या अलग पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एजुकेशन की फील्ड में, खासकर जैसलमेर जैसे जिले में, जैसलमेर बॉर्डर का जिला है और यहाँ का एजुकेशन का जो सेंसस है काफी डाउन है। एजुकेशन के फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जैसलमेर में भी एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया जा रहा है। कंपटीशन क्लासेस चलाई जा रही है, कंप्यूटर के अच्छे आधुनिकतम कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे मुखातिब करवा रहा हूँ, गणपत जी भाटी हमारे साथ में हैं जो एफएमसी करके कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। अभी ये चर्चाओं में क्यों है? पिछले दिनों बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी, उसका रिजल्ट आया था। गणपत जी की कोचिंग से 35 बच्चों में से 18 बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये छोटे से प्रयास से काफी बड़ा बदलाव उन लोगों की जिंदगी में आएगा। उन 18 में से 14 लड़कियां थी और संभव है 14 में से 7-8 आने वाले 2-3 साल में जॉब लगे। अब गणपत जी अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। एसटीसी की कोचिंग है, उसके बाद में रीट के बैच हैं, सेकंड ग्रेड के बैच हैं और वेरियस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मैं इनसे जानूंगा इन्होंने किस तरह से शुरुआत की। गणपत जी, स्वागत है आपका सबसे पहले दा बवाल के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। मैंने एफएमसी की शुरुआत पोकॉन से की और पोकॉन में क्या हुआ कि मैं जब वहाँ पे मैं खुद भी एज ए जॉब कर रहा था। अच्छा। तो जॉब करते करते हुए मैं एज ए टेली का कोर्स करके जॉब के लिए लगा और मेरे को वहाँ पे जब मेरे साथी स्टाफ की जरूरत पड़ी कि मुझे एक और स्टाफ चाहिए, और जब मैंने पोकॉन में ढूंढना शुरू किया तब मुझे लगा कि वहाँ पे मेरे को टेली किया हुआ कोई स्टूडेंट नहीं मिला। तब मेरे को लगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में और टेली की हुई स्टूडेंट नहीं है, क्या बात है। तब मैंने पोकॉन के अंदर टेली का सेंटर शुरुआत में स्टार्ट किया और वहाँ से मैंने ये स्टार्टअप किया कि भाई बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और कम से कम जो जैसलमेर है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ पे अगर शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसके लिए कोई ना कोई पहल करनी चाहिए। और उसी लिए मैंने पोकॉन से सबसे पहले स्टार्टअप किया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरा योगदान रहा आइदान सिंह भाटे का। अच्छा, जो बीजेपी के नेता है और उन्होंने मोस्टली मेरे को हेल्प की और सेटअप के लिए सारा कुछ प्रोत्साहित भी किया। और इसकी एफएमसी की फुल फॉर्म क्या है? एफएमसी की फुल फॉर्म है फोकस इन माय करियर। अच्छा, पहले इसकी दूसरी हुआ करती थी? जी, इसकी पहले नाम था फेमस इन माय सिटी था। तो एफएमसी एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर अलग अलग, जैसे ग्रुप का नाम तो वो, जैसे अभी अब हम शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने रखा है नाम, एफएमसी का फुल फॉर्म है फोकस इन माय करियर। लेकिन एफएमसी ग्रुप है, उसके अंदर हम अलग अलग और भी काम करते हैं, तो उसमें हमारा नाम है फेमस इन माय सिटी। अच्छा, फिर आपने पोखरण से शुरुआत की, कंप्यूटर क्लासेस से, टेली के कोर्सेज आपने इंट्रोड्यूस किए, फिर आप जैसलमेर आए। जी, जैसलमेर में भी आपने कंप्यूटर की क्लास डाली पहले? जी, जैसलमेर में भी मैंने नवंबर 2022 में कंप्यूटर से शुरुआत की और कंप्यूटर के बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए कि डिजिटल तो हम करवा रहे हैं, उसके साथ कुछ और भी बेटर करें जिसमें, क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड में तो हमें कुछ और बेटर अच्छे से करना चाहिए। तो फिर हमने पहले 10वीं की कोचिंग चलाई, स्कूल ही जो है? हाँ, स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसमें 10वीं क्लास ओनली फॉर 10वीं की चलाई और उसके अंदर भी हमने फीस रखी थी मात्र 1200 रुपये, 12 महीने के 1200। उसमें से फिर क्या होता है कि एक लोग नाम के पीछे भागते, जबकि हमारे पास अलग अलग फील्ड की फैकल्टीज थी, सब चीज़ें थी, लेकिन एक जो नाम चलता है उसके अंदर अब शिक्षा हो या नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन नाम के पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि भाई उसमें जो बच्चे थे वो सब मतलब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे और बहुत कम परसेंटेज वाले थे, लेकिन उनको डेवलप करके हम लोग 78 से 80 तक लेकर के गए। 7 या 8 बच्चे, एवरेज बच्चे को 60 वाले बच्चे को 80 तक पहुंचाया। 80 तक हमने पहुंचाया। और उसके बाद हमने फिर सोचा कि अब मैं सरकारी भर्तियों में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, सरकारी नौकरियों का क्रेज खूब है, तो उसके लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। वास्तव में जो उनकी जो मंजिल है उन तक वो पहुंचे कैसे, और मोस्टली जैसलमेर की लड़कियां जिनको बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। हाँ, लड़कों के लिए तो ऑप्शन होते हैं कि बाड़मेर चले जाएंगे, जोधपुर चले जाएंगे, जयपुर भी चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के पास ऑप्शन बहुत कम है। वही तो, आप बाड़मेर, जयपुर, सूरतगढ़, यहाँ पे सीकर, यहाँ पे जाकर के देख लो, आपको हर कोचिंग के अंदर 35 से 40% बच्चे जैसलमेर के मिलेंगे जो जैसलमेर से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे जाते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ता है। और वो जा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो बच्चियां हैं वो नहीं जा सकती हैं, उसके लिए फिर उनको यहाँ। फिर आपने पहला बैच एसटीसी का चालू किया? हाँ,
अब क्या रहा एसटीसी का आपका रिजल्ट और रुझान कैसा था? इस बार एसटीसी में मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो सबसे पहले तो जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी मेहनत में कहीं न कहीं कमी रही होगी, जी। इसलिए वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए। क्योंकि मेरा तो टारगेट यही था कि मेरे 35 बच्चे और 35 सेलेक्ट होकर के कॉलेज में जाए और बहुत जल्दी 1 या 2 साल के अंदर आने वाली भर्तियों में अपना बेटर रिजल्ट दे करके एज ए एक टीचर सरकारी नौकरी में एज ए टीचर जॉइनिंग करे और उसका आपको और हम सबको मिठाई खाने का सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हमारा पहला प्रयास था, तो उसमें हमने बेटर करने का प्रयास किया और जितना हो सके हमने फैकल्टीज़ पे भी ध्यान दिया। जहाँ हमें रिजल्ट स्टूडेंट कितने एनरोल थे आपके पास? 35 स्टूडेंट थे। 35 थे। 35 में से कितनों को कॉलेज अलॉट हो गया? 18 को। लगभग 50% आपका एक्यूरेसी रही। 50 प्लस 51 समझ सकते हैं। 18 में से 51, एक का ऊपर कर देते हैं। 18 में से लड़कियां कितनी थी? लगभग 14 लड़कियां थी। अब चूंकि महिलाओं को फर्स्ट लेवल पे 50% आ रखे हैं ना, तो 14 में से अगर लड़कियां मेहनत करेंगी तो 7-8 लड़कियां तो आराम से नौकरियां लग जाएंगी। हाँ। अब एसटीसी के बाद में ये तो आपका चलो पहला पड़ाव था, सफलतम रहा। अब उसके बाद आपने आगे इसको बढ़ाया कि रीट का या सेकंड ग्रेड का बैच वगैरह चालू करने का विचार है? हाँ, अभी हमने फाउंडेशन 01 करके चालू किया है बैच, और मोस्टली इसमें मेरा मार्गदर्शन मोस्टली हो रहा है प्रेम सिंह राजपुरोहित, जो IRA इंस्पायर RS एकेडमी बाड़मेर, उसके संस्थापक है, फाउंडर है। तो उनके मार्गदर्शन में ही सारा कुछ हो रहा है। और अभी हम लोग इसमें हमने फाउंडेशन 01 चालू किया, जिसमें रीट फ्री मुख्य परीक्षा और वीडियो कांस्टेबल और CET का बैच चल रहा है। आपको फैकल्टी की दिक्कत नहीं आती यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले कम हैं, तो फिर आपको बाड़मेर से या जोधपुर से फैकल्टी बुलानी पड़ती होगी। जब शुरू में मैं यहाँ आया तो मेरे को लगा था कि फैकल्टियाँ नहीं मिलेगी या फिर और कोचिंग चल रहे थे। उसमें क्या होता था कि एक थोड़ा जैसे राजशाही में और नहीं होता, जैसे परिवारवाद या पॉलिटिक्स में होता है, वैसे ही सब जगह होता है। हाँ, वो तो उसमें क्या होता है, जैसे वो परिवारवाद होता है, वैसे ही कोचिंग के अंदर भी क्या होता है कि परिवारवाद की जगह ज्यादा मान ले तो फ्रेंडवाद हो जाता है। कि दोस्त 3-4 मिलकर के बोलते हैं कि कोचिंग खोल लेते हैं, तो वो क्या है बिजनेस के तौर पे चालू कर लेते हैं। तो मैंने भी देखा जैसलमेर के अंदर, लेकिन हाँ एक फैकल्टी अच्छी है, लेकिन बाकी वाली 5-6 फैकल्टियाँ होती है, वो क्या होती है कि फिर काम चला हो जाती है, भाई जैसे तैसे अपन को ये कोचिंग चलाना है। तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को ये लेकर के नहीं चलना है, मुझे ये लेकर के चलना है कि जो बेटर रिजल्ट दे सकता है, बेटर कर सकता है, उसको मैं लेकर के आऊँ। और मैं जैसलमेर की जो युवा चेहरे हैं, जो वास्तव में टैलेंटेड है, उनको आगे लेकर के और उनको जो उनकी एजुकेशन में निखार लाना चाहिए वो लेके आऊँ। और उसके लिए मैंने जब शुरुआत की तो मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें होना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही अपन ने ये BSTC का एक बैच निकाला और मार्केट के अंदर जैसे ही हमारी पहचान बनी, हमारी पेठ बननी शुरू हुई, तो वास्तव में बहुत सारे अच्छे चेहरे हमारे सामने आ गए जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा अनुभव है। अभी जीके कौन ले रहा है आपके? अभी जीके के लिए दयाल सर है, जो स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है। अच्छा। और उन्होंने कई प्री भी लिखे हैं और मेंस भी लिखे हैं। मेंस एग्जाम लिखे हैं। और रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग के लिए और बाकी सारी फैकल्टियां हैं जो बेटर है, अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग है। लेकिन ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े क्लासेज में पढ़ा करके यहाँ पे है और वो अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयारी करवाई है। बिल्कुल। मैंने आपको उसमें पढ़ रहा था, तो जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको आप कुछ मुफ्त में एजुकेशन भी देते हैं? हाँ बिल्कुल। मोस्टली यही चीज़ मेरे को सबसे बेटर लगी कि मुझे जैसलमेर के लिए क्या होता है एक्चुअल में कि एक तो हमारा शहर जो है वो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और उसके अंदर भी क्या होता है कि पिता का साया उठने के बाद बच्चा ऐसा हो जाता है जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे पशुपालन से या फिर खेती से गुजारा चलता है, और वहाँ का बच्चा जब है ना पिता के साया उठने से उसको लगता है अब मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसकी माँ उससे पहले से ही बोल देती कि बेटा तू कमाने लग जा, कुछ न कुछ काम। आर्थिक भार इतना बढ़ जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता एजुकेशन को लेकर के, और अगर एजुकेशन नहीं लेगा तो वो फिर आर्थिक भार कभी भी उससे वो छूट ही नहीं पाएगा। तो आप अनाथ बच्चों को स्कूल एजुकेशन फ्री देते हैं या कंपटीशन की तैयारी? नहीं, इसके अंदर मैं एक्चुअल में डिजिटल एजुकेशन, कंप्यूटर के कोर्स जैसे टेली, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, एडवांस एक्सेल, स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कोर्स हैं, लगभग मैंने एक फाउंडेशन कोर्स करके एक चालू करके रखा है, जिसमें क्या है कि DCFA नाम दे रखा है मैंने, और उसके अंदर 21,000 तक का बाई एवरेज कोर्स है, और वो मैं बिल्कुल फ्री में करवाता हूँ अनाथ बच्चों को। अभी कितने बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से ऐसे अनाथ बच्चे पढ़े होंगे या पढ़ रहे हैं? DCFA कोर्स है, उसके अंदर मैंने 106 बच्चों को पढ़ाया है। अच्छा, 106 बच्चों को पढ़ाया। हाँ,
और उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को मैंने जॉइनिंग भी दिलवाई है जॉब में भी। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी मैं गारंटी भी देता हूँ कि मैं जॉब भी लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जिनसे हमारा टाई अप रहता है कि हम आपको स्टाफ प्रोवाइड करवाएंगे, और हम स्टाफ भी ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, तो वो कंपनी हमसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। अच्छा, अभी कितने आपके पास मतलब ये जो कंपटीशन क्लासेस में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं और कौन कौन से कोर्स आप चालू करने वाले हैं? अभी तो हमारा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसमें रीट, पीडीओ, कांस्टेबल, सीईटी इनका चल रहा है। फाउंडेशन 01 करके हमने नाम दे रखा है, और इसके अंदर अभी 20 से 25 बच्चे एनरोल्ड है अभी जो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और बाकी अब जैसे वैकेंसी आने वाली है, हाँ, रीट की वैकेंसी अनाउंस हो गई है, डेट एग्जाम की आई नहीं है, सेकंड ग्रेड अगले साल अनाउंस हो गई है, तो इसमें से किस चीज का बैच आप चालू करने वाले हैं? अभी तो रीट का बैच तो मैंने बताया आपको चल रहा है अपना, रीट चालू है, ठीक है। और जैसलमेर के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसलमेर के बच्चे जब डेट जारी हो जाती है और उसके बाद जब लगता है ना कि अब हमें जैसे कि दूल्हे की शादी की डेट हो गई, अब दूल्हा घर से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो काला पड़ जाएगा। तो वैसे ही जैसलमेर के बच्चे भी ऐसा सोचते हैं कि जब डेट आ जाएगी उसके बाद हम लोग इसमें फोकस करेंगे और पढ़ेंगे, जबकि उनको ये सोचने की जरूरत है मोस्टली जैसलमेर के बच्चों को कि आपको तैयारी शुरू से लेकर के लास्ट तक करनी है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि आप अगर सोचते हो ना कि डेट आने के बाद हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सिलेक्शन लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बाड़मेर की तुलना में जैसलमेर का सिलेक्शन रेशियो कम है, हालांकि पिछले कुछ समय सुधार हुआ है। जैसे सेकंड ग्रेड में सोनू गाम की एक बच्ची थी, उसकी अच्छी रैंक आई थी, आरएस में भी सेकंड रैंक जैसलमेर से, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहाँ के लोग स्टूडेंट्स में स्पार्क कम है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, बाड़मेर के अंदर एक माहौल अब क्रिएट हो गया, और क्रिएट माहौल होने के बाद क्या हो गया कि वहाँ के जो यूथ है ना उन्होंने खुद ने उसको बढ़ावा दिया है कि एक तो खुद के वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करके, तो खुद के यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करना बाड़मेर के अंदर, तो उनको लगता है कि भाई हम घर बैठे ही अगर पढ़ सकते हैं, तो हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। और जैसलमेर से क्या होता है कि लोग बाहर जाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, भेड़ चाल चल रही है कि सब बाहर जा रहे हैं सूरतगढ़। अब सूरतगढ़ जाकर के करते क्या है, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसके अलावा कोई कोचिंग नहीं। बट उनको क्या लगता है कि वहाँ माहौल क्रिएट है, तो वही माहौल यहाँ पे भी हो सकता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसलमेर का यूथ यहीं रुके, यहीं तैयारी करे और यहीं से सिलेक्शन ले? बिल्कुल, मेरा भी यही प्रयास है कि मैं जितना हो सके, मेरी यही कोशिश है, और इसीलिए मैं अलग अलग फैकल्टीज को ला करके यहाँ पे बेटर से बेटर रिजल्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जितना हो सके मेरा जैसलमेर का युवा है उसके ऊपर जो आर्थिक भार बाहर जाने पे जो पड़ रहा है वो ना पड़े। फीस वगैरह किस तरह से डिजाइन किया है? बहुत ज्यादा महंगा बहुत ज्यादा महंगा नहीं रखा हमने, नॉर्मली 7-8 हज़ार रुपये फीस है जो पूरे सिलेबस की है। अच्छा, अगर कोई बवाल का हमारे चैनल का प्रोमो कोड लगाता है तो क्या डिस्काउंट दोगे, आप बता दो। अगर कोई भी बवाल से आता है तो हम उनको 10% डिस्काउंट दे देंगे। आप हमारे जो दर्शक इनकी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, एफएमसी कोचिंग इनका नाम है, सेकंड ग्रेड, रीट और वीडियो कांस्टेबल के बैच इनके पास चालू है। आप स्थानीय लोगों को मौका दो, खासकर महिलाएं जो ऑफलाइन कोचिंग करना चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको बाहर जाना अलाउ नहीं करते हैं, तो आप यहाँ से ऑफलाइन बैच ले सकती हैं। बेहतर फैकल्टी के साथ अच्छा क्वालिटी कंटेंट देने का प्रयास गणपत जी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप एक बार इनका बैच जरूर ज्वाइन करें। ट्रायल क्लासेज रहती है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कुछ ट्रायल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 3 दिन की डेमो क्लासेज रहती है, और डेमो क्लासेस में बच्चे को वास्तव में लगे। मैं पहले ही जब कोई इंक्वायरी के लिए कॉल करता है तो मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि को पूछते हैं कि भाई क्या फीस है, क्या डिस्काउंट दोगे, मैं बोलता हूँ 3 दिन आप बच्चे को भेजिए पहले, क्योंकि मैं भी ज़्यादा वो भीड़ यहाँ इकट्ठी नहीं करूँगा। मैं 50 बच्चों का ही बैच बनाऊंगा, 45 से 50 बच्चों का, और उसमें से मैं चाहता हूँ कि 30 से 35 बच्चे तो पहली बार में सिलेक्टेड होकर के वापिस हमें बहुत जल्दी बधाई दिए कि भाई हम सब सिलेक्ट हो गए हैं। एसटीसी में जिन 18 बच्चों का आप सिलेक्शन बता रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों के नाम यहाँ पे किसी और कोचिंग वालों ने भी यूज कर रखे हैं, तो वो बच्चे आपके यहाँ से पढ़े हैं या उनके यहाँ से पढ़े हैं? देखो, ये मार्केटिंग का, मैं मार्केटिंग का वैसे तरीका ये नहीं है उपयोग में लेता हूँ कि मेरे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए मैं उनका बार बार प्रमोशन करूँ, लेकिन कुछ लोग जैसे यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि जो बच्चे मेरे यहाँ से तो पढ़ के गए उनके तो फॉर्म सिग्नेचर किए हुए हैं, मेरे पास वीडियो क्लिप है, यहाँ पे पढ़े हैं, पूरा कोचिंग उन्होंने यहीं से किया है, तो नाम यूज करना गलत है। और कोई अगर बता रहा है तो वो एज ए फैकल्टी हमारे यहाँ पे पढ़ा रहे थे। अच्छा, जब वो बच्चे पढ़ रहे थे तो जिन लोग नाम यूज कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे फैकल्टी थी? हाँ, एज ए फैकल्टी पढ़ा रहे थे। फिर मेरे को जब नहीं लगा कि भाई उनके यहाँ से मेरे को बेटर रिजल्ट मिलने वाला है, या फिर जो नया पैटर्न है उसके अनुरूप वो मेरे को यहाँ पे शिक्षा दे पाएंगे, तो फिर उन्होंने अपना कुछ अलग सोचा होगा। लेकिन जो बच्चे, उनका जिन बच्चों का नाम यूज किया जा रहा है वो बच्चे मेरे यहीं से पढ़े हैं, और अपने यहाँ के अलावा कोई ऐसा कोचिंग क्लासेस नहीं था जिसने इतना बेटर रिजल्ट दिया होगा।
अगर आप बड़े शहरों में जाकर क्लास लेंगे, उदाहरण के लिए जोधपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं या बाड़मेर भी जाते हैं, तो आपको कम से कम 100, 150, 200 बच्चों के बैच में पढ़ाया जाता है। तो उस भीड़ से बचने के बजाय अगर आपको लोकल शहर में अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट, अच्छे एक्सपीरियंस टीचर के मार्गदर्शन में आपको पढ़ाया जाता है, तो क्यों ना आप यहाँ पर जाकर के पढ़ें, अच्छी मेहनत करें और अपना और अपने शहर का नाम रोशन करें। तो ये हमारे साथ में गणपत जी थे, जो कंपटीशन की बहुत शानदार तैयारी करवा रहे हैं। आप भी इनको प्रमोट करें। ये शहर 1 या 2 लोगों से नहीं बनता, इस पूरे समूह से, हमारे जैसे नौजवानों से पूरा शहर बनता है। तो आप लोग पहले तो ये लोड लें कि हमको सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन लेना है, अच्छी तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें और इस शहर का नाम रोशन करें। शुक्रिया।